आपको सिर्फ प्रिपरेशंस और रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ, तो आप तो प्रिपरेशंस देखते हैं अल्काइन की। तो मेनली जो अल्काइन आप प्रिपेयर करते हो ना, वो हमेशा कौन से रिएक्शंस होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। ये आप जहन नशीन कर लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जो एडजेसेंट कार्बन होता है, एडजेसेंट कार्बन मतलब एक कार्बन के बराबर वाला कार्बन, उन दोनों कार्बन पे से आप किसी ना किसी चीज़ को रिमूव करते हो, इसको आप कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे ये आपके पास एक मेन कार्बन है, इस कार्बन के बराबर में जो कार्बन है उसको कहते हैं एडजेसेंट कार्बन, यानी उसका पड़ोसी। उस पे से आप किसी चीज़ को रिमूव करें या इस पे से किसी चीज़ को रिमूव करें तो उसको आप क्या बोलते हो? एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विनाइल डाइहैलाइड, पहले कार्बन पे और उसके बराबर वाले कार्बन पे यानी एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं विनाइल डाइहैलाइड। लेकिन अगर सेम कार्बन पे दो हैलोजन्स लगे हुए हों तो उसको कहते हैं जर्मिनल डाइहैलाइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये विनाइल वाला है। अब रिएक्शन ये कह रहा है कि आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। डी मतलब आपने माइनस करना है, इसमें से आपने हाइड्रोजन को भी माइनस करना है और हैलोजन को भी माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ये कार्बन लेंगे और ये उसका एडजेसेंट कार्बन है। यहाँ से हम रिमूव करेंगे एक ब्रोमीन क्लियर, और दूसरी साइड से हम रिमूव कर रहे हैं इसका हाइड्रोजन। इन सबको रिमूव करके हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो आप देखें, आपने ये यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे क्या बना? CBr और H, और यहाँ पे ब्रोमीन चला गया तो क्या बच गया? 2 H बच गए। इसको कहते हैं आप विनाइल ब्रोमाइड। क्यों? हम दोबारा अल्कोहलिक KOH में इसका रिएक्शन करेंगे तो अब यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा, तो क्या बचा? C और H और C और H। कट करने की वजह से एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कितने डबल बॉन्ड आ गए? 3 डबल बॉन्ड आ गए। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई? इथाइन। जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब आप 1 2 दो ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो इथेन का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के अंदर करते हैं तो वो इथाइन प्रोड्यूस करता है। MCQs आपसे वो पूछता है कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल होता है? क्या वो एसिडिक KOH होता है या फिर अल्कोहलिक KOH होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो अल्कोहलिक KOH होता है। इसका एक डायरेक्ट ये भी होता है कि आप क्या करो कि आप यहाँ से इसको भी रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो, तो आखिर में प्रोडक्ट क्या बनेगी? आपने दो रिमूव करे हैं ना, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ का, एक डबल बॉन्ड यहाँ का, तो CH, 2 डबल बॉन्ड CH, तो प्रोडक्ट क्या बनी? इथाइन बनी है। डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर से आपने सिर्फ हैलोजन को रिमूव करना है, जो कि एक टेट्राहैलाइड है। टेट्रा मतलब 4 और हैलाइड मतलब हैलोजन, जिसपे 4 हैलोजन लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 हैलोजन लगे हुए हैं। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंक के प्रेजेंस में हुआ तो यहाँ से ये ब्रोमीन हटा दो, ये ब्रोमीन हटा दो, तो क्या होएगा? एक डबल बॉन्ड आएगा। फिर यहाँ से ये ब्रोमीन हटाओ, ये ब्रोमीन हटाओ, तो कितने बॉन्ड आ गए? एक और बॉन्ड आ गया। तो प्रोडक्ट क्या बनी? इथाइन बनी। तो जब आप 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन का रिएक्शन करते हो जिंक के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? इथाइन। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, वो इसकी हेडिंग होती है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादातर कौन से रिएक्शंस होते हैं? एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्काइन एडिशन रिएक्शंस करते हैं और अल्कीन भी एडिशन रिएक्शन करते हैं। और दूसरा कि इसमें जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइन की, यानी एडिशन रिएक्शन कौन ज़्यादा करेगा? अल्काइन करेगा, अल्कीन करेगा या अल्कीन करेगा? तो उसमें अल्कीन सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर अल्काइन आते हैं, फिर लास्ट में अल्कीन आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इथाइन की रिएक्टिविटी इसलिए इतनी ज़्यादा कम होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये 3 बॉन्ड्स होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोजली चिपके हुए होते हैं कि इथाइन को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी भी बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ पा रहे, इसका मतलब ये होता है कि उसकी रिएक्टिविटी कम है, यानी वो रिएक्शन नहीं करना चाहता। इस वजह से अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम होती है, क्योंकि अल्कीन के अंदर क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो जल्दी टूट जाएगा। फिर अल्केन की सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता, तो इस वजह से वो रिएक्शन करता ही नहीं है और यानी उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है।
अच्छा, अब रिएक्शंस को जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत सारे आसान है इसमें। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, एक एच यहाँ पे लगाया, एक एच यहाँ पे लगाया, CH2 क्या बन गया, इथीन बन गया। फिर आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, फिर यहाँ पे एच लगाया, यहाँ पे एच लगाया, तो क्या बन गया, इथेन बन गया। तो हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन विल प्रोड्यूस द इथेन। रिएक्शन कैटलिस्ट छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन। आपसे ऐसे MCQs नहीं पूछेगा कि इथाइन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्ट नहीं पूछता, प्रोडक्ट का आंसर नहीं पूछेगा कि 1,1 डायब्रोमोइथेन पूछेगा। वो पूछेगा कि बनेगा क्या, विसिनाइल डाइहैलाइड बनेगा, जेमिनाइल बनेगा, तो क्या बनेगा, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। तो जब आप इथाइन का रिएक्शन करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन के साथ तो क्या बनता है, जेमिनल डाइहैलाइड ऑब्टेन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं कि हाइड्रोहेलोजिनेशन मैंने आपको अल्कीन के अंदर समझाई थी, मार्कोनी रूल के तहत होती है। तो ये हमारे पास H है, ये हमारे पास Br, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आपने इसका ब्रोमीन कट करना है, यहाँ पे H लगाना है, यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है। आप देखें ये सिमेट्री है तो मार्कोनी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। इसमें सिमेट्री चली गई, एक हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे एक और हाइड्रोजन और ऐड कर दो, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आप ब्रोमीन ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे, ब्रोमीन। डबल बॉन्ड तोड़ दो, प्रोडक्ट क्या बनी, CH3 CH, 2 Br आ गए। तो अगर एक ही कार्बन पे 2 Br आएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, जेमिनल डाइहैलाइड। इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। अब हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप अल्काइल हैलाइड के अंदर वाटर ऐड करते हो। इसमें कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी सल्फेट इस्तेमाल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा। जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या कहलाती है, इनॉल कहलाती है। फिर इनॉल के अंदर क्या होती है, टोटोमेरिज्म होता है, और टोटोमेरिज्म की वजह से आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, या तो अल्डिहाइड बनेगी या फिर कीटोन बनेगी। मैं आपको रिएक्शन समझाती हूँ कैसे होता है। अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है C ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहलाता है, ये हमारे पास इथाइन कहलाता है। इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है। जैसा मैंने आपको बताया, वाटर को ऐड करेंगे। इथाइन के अंदर आपने क्या ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है। कैटलिस्ट कौन सा होगा इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या था, HgSO4, ये थोड़ा गलत है, H है। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक H यहाँ, एक OH यहाँ। प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या आ जाएगा ऊपर, OH। ये प्रोडक्ट आ गई। अब इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा, इसको कहते हैं हम टोटोमेरिज्म। कंफर्म नहीं है, पर टोटोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप में एक्सचेंज होता है कुछ। अब इसकी ट्रिक आप बहुत आसान, बहुत ध्यान से सुने। क्या होगा, ये जो OH है ना, ये इसको चाहिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसके पास। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा और इससे डबल बॉन्ड ले लेगा। बहुत ध्यान से देखिए, CH2 है, H इसने दे दिया तो क्या बन जाएगा, 3। डबल बॉन्ड इसका ख़त्म हो गया क्योंकि इसने ऑक्सीजन को दे दिया, तो क्या गया, सिंगल बॉन्ड। फिर हमारे पास है C, उसके ऊपर क्या है, O, H हमने दे दिया, O के ऊपर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्या बचा, H। ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आई, एसिटाल्डिहाइड। स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, ऐसे याद रखना है कि इथाइन का रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। अब दूसरी प्रोडक्ट देखें, अब दूसरे प्रोडक्ट में देखें आप, हमारे पास प्रोपाइन है। प्रोपाइन में CH, ये हमारे पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। सही, सेम मैकेनिज्म है, वाटर ऐड किया आपने, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। प्रोडक्ट क्या बनी हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या आएगा, OH, यहाँ क्या आएगा, CH3। अब यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म परफॉर्म होगा। इसके पास से डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना किसको दे देगा, इसको दे देगा। इसके पास बचेगा CH3, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, H इसको कुछ दे दिया, ये बिल्कुल सेम आ गया। ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रही है, एसीटोन। ये क्या है, कीटोन। अगर आप देखें तो ये सारा ऐसी है। इथाइन का रिएक्शन जब किया जाएगा, हाइड्रेशन की जाएगी इथाइन की, तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड,
और जब प्रोपाइन की हाइड्रेशन की जाएगी तो एसीटोन हो जाएगा। वो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इनडायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि वो बोलेगा कि जब इथाइन की हाइड्रेशन होती है तो अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। जब प्रोपाइन की हाइड्रेशन होती है तो कीटोन बनेगा या अल्डिहाइड बनेगा? तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। डायरेक्ट 3 बॉन्ड है, आपने 2 बार तोड़ना है, यानी 4 ब्रोमीन लगेंगे। इसको तोड़ दो डायरेक्टली, 4 लगा दो, 2 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ, Br Br, फिर दोबारा की तो क्या बना? Br Br। हाँ, वो प्रोडक्ट पूछ लेता है आपसे कि ब्रोमिनेशन जब आप करते हो इथाइन की तो प्रोडक्ट क्या बनता है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों कार्बन पे 4 लगे, 2 लगे हुए होते तो क्या बनेगा? 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। डायरेक्टली प्रोडक्ट पूछता है यूएचएस के अंदर। ओजोनोलाइसिस देखें, इस रिएक्शन की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप बस याद रख लें कि ओजोनोलाइसिस में आपने यहाँ पे ओजोन को ऐड करना है इथाइन के अंदर, तो क्या बनता है? ओजोनोइड बनता है। फिर ये क्या करता है? उस ओजोनोइड की हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड उसके अंदर ऐड कर देता है। जब वो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है? ग्लाइकोक्साल बनती है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसा दिखता है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ओजोनोलाइसिस के अंदर फ़र्क रखना है कि जब आप इथाइन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ग्लाइकोक्साल बनता है, लेकिन जब हम इथीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यानी अल्डिहाइड बनता है। इसके अंदर जब हम इथीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसके अंदर जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? जिंक होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।